इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कुंडलिनी और उसके साथ जो चक्रास का नाम आता है तो वो क्या है और इनका क्या योगदान है हमारे जीवन में। योगस्थ विद्या ऋषिकेश ने एक सीरीज शुरू की है, आओ खेले कुंडलिनी कबड्डी कबड्डी। इस वीडियो श्रृंखला में हम कुंडलिनी के बारे में फैलाए गए मिथकों और झूठी सूचनाओं के बारे में बात करेंगे और लोगों को कुंडलिनी तंत्र और योग की सच्चाई के बारे में बताएंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु योगी बुद्धदेव हमारे साथ हैं, जो 2 दशकों से अधिक समय से कुंडलिनी विज्ञान पर शोध कर रहे हैं। तो सर, जरा हमें थोड़ा सा बताएं, पिछले वीडियो में आपने कुंडलिनी के बारे में चर्चा की, उसका क्या फायदा है। तो ये चक्रा क्या होते हैं और ये कुंडलिनी में क्या इनका योगदान है, सर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आम आदमी को बताएं। ओके ओके। परम, जैसे कुंडलिनी के बारे में हमने बात करी, कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमने बात करी, प्राण शक्ति क्या है इसके बारे में बात करी। एक्चुअली इसे मैं ऐसे कहना चाहूंगा, एक जो योगिक शारीरिक संरचना है या जो मानसिक या साइकिक संरचना है, कुंडलिनी की जो संरचना है उसमें नाड़ियों का और चक्रों का जिक्र होता है। तो जिन चक्रों की जैसे आप बात कर रहे हैं, ये चक्र एक वर्लपूल की तरह, वॉर्टिसिस की तरह, एक कहना चाहिए कि सेंट्रली फिक्स पिलर्स की तरह हमारे स्पाइनल कॉलम में काम करता है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, बट इट इज मोर ऑफ साइकिक नेचर, सटल नेचर, आध्यात्मिक नेचर। तो ये वो चक्र हैं जहां पर कि आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं, पोल्स हैं, जहां से बहुत सारी नाड़ियां, बहुत सारे रास्ते इलेक्ट्रिसिटी पूरे शरीर में बहाते हैं। जैसे कि एक खंभा है, वहां से गली में, घर में, इधर उधर बिजली के तार जाते हैं, वायर्स जाते हैं। तो उस तरह से ये चक्र कुंडलिनी शक्ति को, जब कुंडलिनी शक्ति हमारी, जैसा आप जानते हैं, हम बहुत लोग इस बारे में जानते हैं कि भाई ये कहीं मूलाधार में होती है कुंडलिनी शक्ति। ऑफ कोर्स देयर इज कुंडलिनी शक्ति, और वहां जब हम उसे एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये जो चक्र स्पाइनल कॉलम में जो बताए जाते हैं, ये उस कुंडलिनी शक्ति को एक जनरेटर की तरह, एक रेगुलेटर की तरह पूरे शरीर में, नर्वस सिस्टम में, नाड़ियों के जरिए विभिन्न जगहों पर भेजते हैं। इसीलिए हम इन्हें वर्लपूल या चक्र कहते हैं। ये एक तरह से डाइवर्जन है, या एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जहां भेजना चाहिए वहां भेजने का काम करते हैं। एट द सेम टाइम जो कुंडलिनी शक्ति आई है उसे उठाने में और आगे बढ़ाने में भी कार्य करते हैं। सर, आम इंसान को चक्रों के बारे में पता करना या इसका क्या लाभ होगा हमें, अगर मुझे भी पता हो चक्र क्या होते हैं। देखिए, अगर कुछ देर के लिए आपको ये पता चले कि आप गाना भी गा सकते हो, पेंटिंग भी कर सकते हो, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि वो गुण में आपके वो गुण भी और ज्यादा विकसित हो, या आप उनको और ज्यादा बढ़ाएं। इसी तरह से ये चक्र हमारी एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस के सिंबल्स होते हैं कि हम इस समय कहां पर हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि भाई हमारी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर में। अब मणिपुर पावर का सिंबल है, यानी कि आप में ज्यादा पावर है, डोमिनेंस है, रेडियंस है, आप विकासवादी हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप जीवन में बहुत कुछ करना, बनना चाहते हैं। तो यदि एक आम आदमी को इन चक्रों के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, या ये पता चलेगा कि वो किस चक्र से ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, किस चक्र से वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, तो उसे अपने गुण विकसित करने में एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो आप जी, तो आप यही कह रहे हैं कि प्लीज करेक्ट मी सर अगर मैं गलत बोलूं, तो अगर हमें इन चक्रों के बारे में पता है और हम उनको विकसित भी करते हैं, तो हम अपने जीवन में जो तरक्की है वो भी पा सकते हैं तेजी से, फास्टर स्पीड से, बजाय कि हम सारी जिंदगी एक ही जगह पे अटके रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखो, जिसे ऐसे मैं इसे थोड़ा सा एक फॉकटेल से कहना चाहूंगा, फॉकलोर जिसे कहते हैं, कि हनुमान जी बड़े शांत और वैसे आदमी थे। तो जब तक हनुमान जी को उनकी पावर याद ना दिलाई जाए, वो उड़ते ही नहीं थे। वो उड़ भी सकते थे, वो कहीं भी जा सकते थे, उनके अंदर शरीर को बड़ा करने की, छोटा करने की क्षमताएं थी। यदि एक व्यक्ति को ये पता चलेगा कि वो कुंडलिनी के इस लेवल पर या इस चक्र पर है, या इस चक्र पर है और आगे उसे बढ़ना है, तो वो उसके लिए प्रयत्न करेगा।
वो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करेगा और अपनी जो जिसे कहना चाहिए प्रगति है, अपना जो विकास है, अपनी जो प्रोग्रेस है, उसे करने में उसे समझ मिलेगी, उसे रास्ता मिलेगा, उसे दिग्दर्शन होगा। इसका मतलब आप यही कह रहे हैं कि एक बंदा जो एक नए ऑफिस में ज्वाइन करता है एक फ्रेशर की तरह, वो जल्दी से जल्दी पक्की जॉब तक पहुंचेगा। वो जूनियर डेवलपर बन गया या जूनियर वहां का एम्प्लॉय बन गया, अब वहां से वो जो सीनियर एम्प्लॉय है उसकी पोजीशन पे जल्दी पहुंचेगा, सीनियर से मैनेजर की पोजीशन पे जल्दी जाएगा, मैनेजर से आगे सीईओ बन सकता है या वो बड़े लेवल पे और भी काम को कर सकता है। तो ये जो सारी उसकी जर्नी है एक इंसान की घुसने ऑफिस में घुसने से लेकर एक बिजनेस का टॉप मोस्ट बनने की, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये फास्ट की जा सकती है कुंडलिनी और चक्रों के बारे में जानकर उन पे काम करके? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक छोटे से शहर में कोई लड़का है और वो वहां पर एक जिसे कहना चाहिए कि उसके अंदर एक गुण है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है या बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है या गाना गा सकता है, मगर वहां पर सुविधाएं नहीं है। वो बस वहीं गलियों में गाता फिरता रहता है, गलियों में क्रिकेट खेलता रहता है या कुछ करता रहता है। अगर किसी तरह से जब हमें कुंडलिनी योगा का हम जब अपनाते हैं या कुंडलिनी पे कार्य करते हैं तो हमारी समझ डेवलप होती है, और केवल समझ नहीं डेवलप होती, साथ साथ में वो कारक भी आसपास उत्पन्न हो जाते हैं, वो लोग, वो सिचुएशन उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। तो कुंडली का ये फायदा होता है। वो लड़का फिर वो शहर में नहीं रह जाएगा, वो हो सकता है मुंबई चला जाए, इंडियन आइडल में आ जाए, दिल्ली चला जाए, अपना कोई एक जिसे कहना चाहिए कोई इंटरव्यू दे करके कहीं और आगे चला जाए। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं है तो वो हमेशा उसी जगह स्टक रहेगा, उसी गली मोहल्ले में सीमित होकर रह जाएगा, उसी गांव में सीमित होकर रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर कुंडली ज्ञान अगर उसे है तो वो डेफिनेटली अपनी प्रोग्रेस करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि कैसे बड़ी बेसिक सी नॉलेज कुंडलिनी के ऊपर लेकर और चक्रों के बारे में जानकर और एक ट्रेंड गुरु के अंडर काम करके हम कैसे अपने जीवन की भौतिक जो प्रगति है उसको भी तेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो रहेगा जो आपने आज ये शेयर की है, सीक्रेट नॉलेज। जो भी हमारे ऑडियंस हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जब भी हमारे लिए पॉसिबल होगा हम उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू गुरुजी, इस नॉलेज को लेके आने के लिए सामने एक बड़ी सिंप्लीफाइड भाषा में। योगस भवा सर। योगस। you